एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बिकॉज टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल सम ऑफ द फेमस हाउस होल्ड आइटम्स दैट आर एक्सपायर्ड एंड आपको उनके बारे में नहीं पता। नाउ यू विल बी क्वेश्चनिंग मी कि यार इस वीडियो में हमें डिफरेंट क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइक हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमें पता है कि उनकी एक्सपायरी डेट कब कब की होती है और हम उनको उसके बाद ऑब्वियसली यूज़ नहीं करते हैं। तो तुम्हारी वीडियो हम क्यों देखें? वेल, मैं आपको जो ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगी जो कि ऑलरेडी अपनी एक्सपायरी डेट लिखवा के लाते हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिनकी एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती है। एंड नाउ यू विल बी क्वेश्चनिंग मी कि क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? यस, आपको जरूर पता चलेगा, पर मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप हर एक चीज को आराम से देख सके और हो सकता है आप उस चीज से सीखे भी। यार लिटरली हम इतना कुछ हमने इकट्ठा कर रखा था और हमें उसे कब कब से जो है उसको थ्रो कर देना चाहिए था, ये चीज आपको जरूर पता चलेगी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड एंड अब बिना ज्यादा बात के शुरू कर। सो सबसे पहली आइटम दैट इज ऑन माई लिस्ट इज टूथब्रश। नाउ यू विल बी क्वेश्चनिंग मी कि यार टूथब्रश मतलब लाइक लिटरली आप टूथब्रश को भी हमें फेंकना पड़ेगा कि इससे पहले वो खराब दिखने लगे? यस, एक्सपर्ट्स जो है या डेंटिस्ट जो है वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने टूथब्रश को 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो है चेंज डेफिनेटली कर दें। अदरवाइज जो है वो हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको ना दे आपके ब्रश करते टाइम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हम ब्रश तो कर रहे हैं, हमारा ब्रश जो 4 महीने पुराना है, बहुत सुंदर दिखता है, उसके ब्रिस्टल्स खराब नहीं हुए, लेकिन हमारा ब्रश जो है काम नहीं कर रहा अच्छे से, हमारे ब्रश में कुछ कुछ हमारे टीथ में कुछ कुछ अटक जाता है जो कि निकलता नहीं है, then your toothbrush is clearly saying this thing कि यार प्लीज उसे रिप्लेस कर दो। इट्स डेफिनेटली नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपका ब्रश जो आपको ये जो है उसके ब्रिस्टल्स जो है खराब हो जाए या कहीं से वो टूटने लग जाए तब आपको लगेगा कि नहीं भाई टूथब्रश पुराना हो चुका है, अब हम नया लगा लेते हैं। नो, अपने डेंटिस्ट की सुने, अपने एक्सपर्ट्स की सुने और एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि अपने टूथब्रश को 2 से 3 महीने के अंदर रिप्लेस डेफिनेटली कर दें। सेकेंड आइटम ऑन माई लिस्ट इज पिलोस। यस, यू हर्ड इट राइट, पिलोस। अब आप सोचेंगे यार पिलो जैसी चीज भी जो एक्सपायरी डेट लिखवा के लाती है? वेल यस, अगर आप जो है एक नया पिलो जब आप खरीदते हैं तो उस पर जो उसका पैकेट होता है उस पर बहुत से मैन्युफैक्चरर्स जो है उसकी एक्सपायरी डेट जो है मेंशन कर देते हैं, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी इंडियन हाउस होल्ड पीपल हमें पता है कि हमें अपने पिलोस को जो है कैसे चलाना है, कब तक चलाना है, बट आपको नहीं पता है कि आपके पिलो के अंदर जो है कितने ज़्यादा जो है इन्फेक्शन इकट्ठा हो रखा है, कितना बैक्टीरिया इकट्ठा हो रखा है, कितने सारे जर्म्स जो है इकट्ठा हो रखे होंगे। अब आप सोचेंगे हाउ इज इट पॉसिबल? वेल, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम पिलो के जो पिलो कवर्स होते हैं हम यूजुअली हर 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में हम चेंज कर देते हैं, बट लीस्ट वी नो कि हमने पिलो कवर तो चेंज कर लिया, आफ्टर हम उसी पे तो सोते हैं तो पिलो कवर तो हमने चेंज कर लिया, उससे ज़्यादा हम क्या चेंज करें। लेकिन आपको ये नहीं पता कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके पिलो के मॉइस्चर में इकट्ठे होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो विद टाइम आप नोटिस करेंगे कि आपको जो है ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या आपकी नेक पेन बढ़ चुकी है या आपको एलर्जीज हो रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है। सो डेफिनेटली इट कैन बी अ थिंग कि आपका पिलो जो है ये डिमांड करे कि भाई आप मुझे छोड़ दो, आप कोई और पिलो ले लो, भाई मुझे मत यूज करो। एंड ऐसा भी हो जाता है कि काफी सारे पिलोज का जो अगर आप नोटिस करेंगे कलर जो है जब आप पिलो कवर उतारेंगे तो वो बहुत ही ब्राउनिश येलोविश से दिख रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं यार हम इतना ऑयल लगा के तो सोते नहीं है, ना ही हमारे मेहंदी वाले बाल होते हैं जो हम लेके सोते हैं, बट फिर कैसे इसका कलर ऐसा हो जाता है? तो दैट्स द साइन कि भाई पिलो की जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो चुकी है एंड इट्स हाई टाइम टू रिप्लेस दोज पिलोज। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दैट इज ऑन माई लिस्ट इज ब्लीच या फिर कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो कि आप यूज कर रहे हैं अपने घर की सफाई के लिए। वेल, जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑब्वियसली दे कम्स विद देयर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जब आप उनको खोलते हो आपको पता है कि अभी 1 साल आराम से चल जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो अपना असर खो चुकी होती है। सो ये बहुत बड़ा साइन है ये चीज़ दिखाने का कि उसके अंदर जो केमिकल्स डले हुए होते हैं जो उसको प्रिजर्व करके रख रहा होता है ताकि वो आपको 2 साल 3 साल आराम से चल जाए, वो ऑलरेडी अपनी शेल्फ लाइफ खो चुके होते हैं। सो इट्स डेफिनेटली टाइम कि आप उन ब्लीचेस को या उन डिसइंफेक्टेंट्स को जो है आप थ्रो कर दें उसको या किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दें। मे बी हो सकता है आप उसे एक बेटर एक ऑप्शन आप ले आए और दोनों को मिक्स करके आप यूज़ करें, क्योंकि आफ्टर आपने उस पर भी बहुत पैसा खर्च किया है। तो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उसको थ्रो ही कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका जो है काम का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हुई है, लेकिन वो एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो आप उसको एक और चीज़ के साथ आप ऐड इन करके जो आप उसे यूज़ कर सकते हैं ताकि उसका असर जो कि नहीं भी हो रहा है वो भी साथ साथ चलता रहे एंड जो चीज़ ऑलरेडी असर दिखा रही है वो दोनों साथ में मिलकर जो एक बेटर परफॉर्मेंस जो है आपके सामने दे पाए। कॉन्सर्ट चल रहा है क्या? वेल नो। नेक्स्ट आइटम दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज
स्पॉन्जेस या स्क्रबर्स जो हम किचन में यूज करते हैं अपने बर्तनों को साफ करने के। ना ऑब्वियसली तो थिंक कि बहुत सारे स्क्रबर्स होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं एंड आपको लगता है कि भाई जब तक हमारे जो ये बिल्कुल घिस ना जाए ना, मुझसे रिप्लेस नहीं करने वाले। वेल यू आर थिंकिंग कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये स्पॉन्जेस होते हैं, जो स्क्रबर्स होते हैं, ये ऑब्वियसली आपको अच्छा काम तो करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसके सिर्फ आप घिसने पे मत जाइए। जस्ट द वे ऑफ टूथब्रश ऑल्सो, उसके घिसने पर या वो टूटने फटने लग जाए उसके लिए मत जाइए। आपको नहीं पता कि आप चाहे पूरे पूरे दिन के बर्तन जब आप धो के सोते हैं, लेकिन रात भर उसमें कितने बैक्टीरिया जो है, चाहे आप उसको कितने भी गर्म पानी से निकालते रहे कुछ भी है, लेकिन एट दी एंड जो है लाइक एक मंथ के अंदर अंदर उसके अंदर कितना बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा स्क्रबर तो बहुत ही अच्छा है, हमने बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज किया और 3 महीने से हम एक ही स्क्रबर यूज कर रहे हैं अपने किचन यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए, देन यू कंप्लीटली थिंकिंग रॉन्ग। क्योंकि ये स्क्रबर जो है चाहे अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना इन्फेक्शन, कितना बैक्टीरिया इकट्ठा हो रखा है ये आप सोच भी नहीं सकते। सो इट्स डेफिनेटली एडवाइज टू चेंज योर स्पॉन्जेस और योर स्क्रबर्स, योर यूटेंसिल स्क्रबर्स विद इन अ मंथ। उसको जो है खराब होने की वेट ना करें। नेक्स्ट इज समथिंग जो कि आज के टाइम पे बहुत सारा यूज होता है एंड दैट इज दिस लूफा या पूफ, जो भी आप उसको कहते हैं। ये जो लूफा जो होता है भाई, हमें अब इसका भी सेम वही केस है कि आपको लगेगा कि भाई जब तक ये टूट ना जाए, फटने ना लग जाए, कुछ इस तरह ऐसा बुरा ना लगे हमें इसको देखकर, तब तक हमें करते इसको यूज करना चाहिए, हमें से नहाना चाहिए इसको यूज करते हुए। बट ये भी अपनी शेल्फ लाइफ लेकर आते हैं, ये भी आपके 1 महीने से ज्यादा जो है इसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं होती है। एंड मोर ओवर आप जो है नहाने के बाद इसको गीला जो है रख देते हैं, निचोड़ के अच्छे से जो इसको रख देते हैं, कभी कभी सुखा भी देते हैं बाहर, लेकिन आपको नहीं पता है कि जब तक आपके बाथरूम में होता है इसके अंदर ऑलरेडी कितने जर्म्स इसके अंदर जा चुके होते हैं। एंड वही जब आप सुबह यूज करते हैं, पानी से निकालते हैं, फिर नहाते हैं उससे, तो आप सोच सकते हैं पूरे प्रोसीजर में जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है इसमें कितना इसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी होगा। तो चाहे आप कितने भी महंगे बॉडी वॉशेस यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा नीम डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन जब तक आपका लूफा या पूफ जो है वो अच्छा नहीं होगा, या वट एवर ब्रश यू आर यूजिंग फॉर ड्यूरिंग योर बाथ, अगर वो अच्छा नहीं होगा, एक अपनी शेल्फ लाइफ से ऊपर आप उसे ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी पर भी उसका कोई असर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट वो आपकी बॉडी पर और ज्यादा इन्फेक्शन ला रही है। मे बी आपको हो सकता है कि एक्ने निकल रहा हो बॉडी पर, या हो सकता है आपको और टाइप की एलर्जीज हो रही हो जिसका रीजन आप अभी तक सोचे जा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट्स टाइम टू चेंज योर loofahs. Next item on my list is going to be mattress. Now you would be saying कि यार मैट्रेस तो नहीं भाई, हम बहुत महंगी मैट्रेस खरीदते हैं और बहुत ब्रांडेड मैट्रेस लेते हैं, इतनी जल्दी तो जर्म्स उस पर आ ही नहीं सकते। हम तो बहुत अच्छे प्रोटेक्टर्स भी उसके ऊपर यूज करते हैं कि कोई चांस ही नहीं बनता कि वो जल्दी खराब हो जाए। वेल हो सकता है कि आप बहुत ही हाई एंड ब्रांड की मैट्रेसेस यूज कर रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे ब्रांड का कंफर्टर प्रोटेक्टर उसके ऊपर यूज कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से आपका मैट्रेस खराब नहीं होना चाहिए। एंड उसके ऊपर हम डबल प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि भाई हमने किसी भी तरीके से बेसिकली लाइक वो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि वो खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि जिस तरीके से हमारे पिलोज के ऊपर, कुशन्स के अंदर जो है जर्म्स इकट्ठा होते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो है मैट्रेसेस भी जो है ज्यादा जल्दी जो है जर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपके पिलो पे तो फिर भी आपका सिर्फ सिर वाला पोर्शन आता है और आपके बालों का गंद जो है आपके पिलो पे जा रहा है, लेकिन आपकी मैट्रेस आपकी पूरी बॉडी का गंद लेकर जो है आप उसके ऊपर जाते हो, राइट। एंड इफ इन केस आपके घर में पेट है जैसे वे वी हैव, तो ऑब्वियसली ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस पर ज्यादा जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप अपनी बेडशीट तो आप हर 2 हफ्ते हर हफ्ते जो आप चेंज करते हैं, लेकिन ट्राई टू रिप्लेस योर मैट्रेस इफ यू कैन। नॉट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू डू लाइक ओके, ट्राई टू चेंज योर मैट्रेस विद इन लाइक 5 to 7 years, क्योंकि इतने सालों में जो है एक तो पहली बार अगर आप मैट्रेस पे जो है ज्यादा अब यूज होता है, लाइक बच्चे हैं अगर घर में या पेट्स है, तो ऐसे उसमें जो है बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि जल्दी खराब हो जाती है मैट्रेसेस की, कहीं से दब रही है, टूट जाती है उसका कोई पोर्शन जो है खराब भी हो जाता है। तो इट्स डेफिनेटली इट्स अ साइन कि अब जो आपको अपनी मैट्रेस को रिप्लेस कर देना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव फॉर यू ऑल दिस कॉन्टैक्ट लेंस केसेस। सो केस जो है ऑब्वियसली अब आप सोचेंगे कि नहीं यार, ब्रांड जो हमें इतना अच्छा केस देती है, इतना महंगे आते हैं केस, और हमें केस अलग से मिलेंगे कहाँ? ऑब्वियसली मिल सकते हैं। अगर आपको लेंसेज मिल सकते हैं तो केसेस भी मिल सकते हैं। बट यू शुड नो दिस थिंग कि जिस तरीके से आपकी आप लेंस सोल्यूशन जो है आप हर दिन जो है चेंज करते हैं, जब आपने लेंस लेना होता है, जब रखना होता है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू चेंज लेंस सोल्यूशन। उसी तरीके से जो आपको केस भी जो है लाइक विद इन 3 to 4 months जो है आपको केस जो है चेंज कर देना चाहिए, या हो सके तो उसकी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। बिकॉज आप जो है सोल्यूशन डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, लेंस डाल रहे हैं, हटा रहे हैं, कितना उसमें आउटसाइड बैक्टीरिया जो है उसके अंदर जा रहा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आसपास जो है वो इससे पहले कि वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जैसे यूजुअली होना शुरू हो जाता है चीज़ों पर, आसपास जो उसका गंद दिखना शुरू हो जाए, इट्स बेटर कि आप उसको जो है टाइमली रिप्लेस कर दें और एक नया केस ले आए, ताकि जो है आपके लेंस भी सेफ रहें एंड मोरओवर योर आईज ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ सेफ्टी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने केस को जो है चेंज करें, और साथ साथ सोल्यूशन भी जो है जिस भी ब्रांड का आप यूज कर रहे हैं उसको भी जो आप टाइमली जो आप चेंज जरूर करें। So that was all about today's video, and that was all that I have for you all in the list of the thing that you need to replace or throw
बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट और एट इट्स एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ये अपने बट ऑब्वियस एक्सपायरी डेट्स लेकर नहीं आती हैं। एक आधी चीज़ें ऑब्वियसली आती हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि नहीं लेकर आती। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट है आप उसे टाइमली जो है रिप्लेस करें, टाइमली जो उसे डिस्कार्ड करें, ताकि आप अपने घर में अपने आसपास जो है इन्फेक्शंस को, जर्म्स को, बैक्टीरियाज को किसी भी तरीके से इकट्ठा होने ना दें। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन कि आपने क्या क्या सोचा था इस वीडियो के बारे में एंड व्हाट यू ऑल थॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन द लिस्ट। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ये वाला भी आप ऐड कर सकते थे, सो उसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा एंड क्या आपके सजेशंस हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।